दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि आजकल के लोग अपने दुख से कम दुखी है और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। दोस्तों, अगर आप आज का मेरा यह कहानी आप पूरा सुन लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यह कहानी बोधगया शहर की है। बोधगया शहर में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम मालती और छोटी बहन का नाम सुनीता रहता है। दोस्तों, दोनों बहन काफी सुंदर होती है और दोनों बहन पढ़ने में भी काफी तेज होती है। दोस्तों, दोनों बहनों का उम्र बढ़ने के बाद एक साथ शादी हो जाता है। दोनों बहनों का शादी आसपास के गांव में ही होता है। दोस्तों, जो बड़ी बहन मालती थी उसका शादी बहुत ही बड़े घर में होता है, और जो उसका छोटी बहन सुनीता थी उसका शादी थोड़ा गरीब परिवार में हो जाता है। दोस्तों, बड़ी बहन मालती का शादी बड़े घर में होने के कारण वह काफी घमंड में रहती थी और वह अपनी छोटी बहन सुनीता को बिल्कुल नहीं लगाती थी। और शादी के कुछ दिन बाद सुनीता का घर का हालात बिल्कुल ही दिन प्रतिदिन खराब होते चला जा रहा था। दोस्तों, सुनीता का पति एक दूसरे घर में काम करते थे और जो बड़ी बहन मालती थी, मालती का पति वह ठेकेदार था। दोस्तों, एक समय की बात है कि जो छोटी बहन सुनीता थी उसके घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं रहता, और सुनीता अपनी बड़ी बहन के घर वह मदद मांगने के लिए जाती है। वह अपने बड़ी बहन के घर में जाती है और बोलती है, बहन हमें एक मदद कर दो, हमारे घर में खाने के लिए आज एक भी अन्न का दाना नहीं है। हमारा पति को जैसे ही पैसा मिलता है मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। दोस्तों, इस पर उसकी बड़ी बहन उसे मदद तो नहीं करती है और बोलती है, उसको ताना मारती है कि सुनीता बहन, अगर तुम कल आई होती तो मैं तुम्हें कल जरूर मदद करती, क्योंकि तुम्हारे जमीन के बगल वाला जो जमीन है उसे मैं खरीद लिया हूँ और उससे कल ही पैसा पेड की हूँ। अगर पैसा के अलावा और भी कोई काम है तो तुम बताओ, नहीं तो हमारे घर से तुम चले जाओ। दोस्तों, यह बात सुनकर सुनीता को काफी मन में दुख होता है। वह सोचती है, कैसी बहन है जो इतना पैसा रहने के बावजूद भी मुझे मदद नहीं कर रही, और जाने के बाद एक गिलास पानी तक नहीं पूछी। दोस्तों, यही नहीं, बड़ी बहन जो मालती थी वह बीच बीच में सुनीता के घर में जाती थी ताना मारने के लिए। वह बोलती थी कि देखो मेरे पति मेरे लिए आज क्या लाए हैं, और हमारे लिए हमेशा नए नए कपड़े लाते हैं, हमेशा नए नए गहने लाते हैं। दोस्तों, छोटी बहन सुनीता सारा बात समझती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बड़ी बहन को जवाब नहीं देती थी। वह ईश्वर पर विश्वास करती थी, वह भगवान पर भरोसा रखती थी। दोस्तों, जब सुनीता को अपने बड़ी बहन के यहाँ एक भी पैसा नहीं मिला तो मन ही मन सोचने लगी, अब मैं किसके यहाँ जाऊँ जो आज शाम को खाने का जुगाड़ हो जाए, कुछ मदद मिल जाए। तब वह सोचती है, कुछ ही दूर पर उसके बड़े भैया और भाभी रहा करते थे। सोचती है कि चलता हूँ, उन्हीं के यहाँ से कुछ मदद मिलेगा। दोस्तों, सुनीता वहाँ से निकल जाती है अपने भैया के यहाँ मदद मांगने के लिए। वहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर पर उसका भैया भाभी का घर होता है। दोस्तों, गर्मी का समय था, दोपहर का समय था। वह रास्ता में पैदल चलते चलते वह थक जाती है। वह सोचती है कि रास्ता में कहीं पर वृक्ष मिले, पेड़ मिले, ताकि वहाँ पर मैं 5 मिनट 10 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ। क्योंकि वह सुबह से कुछ खाई नहीं थी, कुछ पानी नहीं पी थी, इसलिए उसको और भी ज़्यादा थकान महसूस होता है, और ऊपर से गर्मी का मौसम और दोपहर का समय। दोस्तों, 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ता में एक पेड़ मिलता है। वह सोचती है, इस पेड़ के पास कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलूंगी। दोस्तों, उस पेड़ के जाने के बाद पेड़ के पास जाती है और आराम करने लगती है। उसी पेड़ के पास पहले से एक ब्राह्मण बैठा रहता है। उसके पास 2 मिट्टी का बर्तन भी होता है। जब वहाँ पर सुनीता जाती है तो वह ब्राह्मण पूछता है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? इस पर वह बोलती है कि बगल वाले जो गाँव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मैं उसी गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ पर हमारे बड़े भैया और भाभी रहा करते हैं। दोस्तों, इस पर वह सुनीता पूछती है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तब वह ब्राह्मण बताता है कि बेटी यहीं से कुछ दूर आगे मेरा अपना कुटिया है, मेरा अपना झोपड़ी है, मैं उसी में रहा करता हूँ। दोस्तों, इतना बात होने के बाद वहाँ से ब्राह्मण और सुनीता दोनों उठकर चल देते हैं। तब सुनीता बोलती है कि बाबा आप एक घड़ा जो मिट्टी का बर्तन है आप मुझे दो, मैं मदद कर देता हूँ, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचा देती हूँ। दोस्तों, इस पर वह ब्राह्मण बोलता है कि नहीं बेटी रहे दो, मैं खुद लेकर चला जाऊँगा, मैं धीरे धीरे जाऊँगा लेकिन वहाँ तक लेकर चला जाऊँगा। दोस्तों, इस पर सुनीता बोलते हैं, कोई बात नहीं बाबा, मैं भी उसी रास्ता से जा रहा हूँ, मैं अलग रास्ता नहीं जा रहा हूँ, तो साथ में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मदद कर देती हूँ। दोस्तों, इस पर वो ब्राह्मण बोलते हैं कि बेटी जब तुम बोल ही रही हो तो एक घड़ा ले लो और मुझे मदद कर दो, साथ वहाँ तक पहुँचा दो। दोस्तों, सुनीता उसका मदद करती है और उसका झोपड़ी तक उसका एक घड़ा पहुँचा देती है। वहाँ के बाद पहुँचाने के बाद वह सुनीता अपने भैया और भाभी के घर चली जाती है। जैसे ही सुनीता अपने भाभी के घर पहुँचती है, वह सामने भाभी को देखती है, वह भाभी को नमस्ते करती है और बोलती है, भाभी भैया नहीं है क्या? इस पर भाभी बोलती है, नहीं भैया तो काम से वापस नहीं आए हैं, क्या बात है बताओ। दोस्तों, सुनीता के भाभी भी जानते थे कि सुनीता गरीब है, इसलिए उसको मिलने के बाद पानी तक नहीं पूछती है। दोस्तों, सुनीता बोलती है कि भाभी मेरे घर में खाने के एक दाने ही नहीं है, हो सके तो आप मुझे मदद कर दो, जैसे ही हमारे पति को पैसा मिलेगा हम आपको वापस कर देंगे। दोस्तों, इस पर सुनीता की जो भाभी थी वह काफ़ी गुस्सा होती है, बोलती है हमारे पास कोई फालतू का पैसा नहीं है जो हम किसी को मदद करते चले, और पैसा के अलावा अगर भी कोई काम हो तो मुझे बताओ, नहीं तो यहाँ से वापस चले जाओ।
दोस्तों इतना बात सुनने के बाद सुनीता की आंखों में आंसू आ जाता है। वह सोचती है कोई आज के डेट में मदद करने वाला नहीं है। वह वहाँ से वापस निकल जाती है अपने घर के लिए। दोस्तों वह वहाँ से निकलने के बाद मन ही मन यही सोच रही थी, इतना दूर पैदल भी आए, गर्मी का समय था और कोई हमें मदद नहीं किया। दोस्तों जिस जगह पर सुनीता साधु के आश्रम में साधु का एक मिट्टी का बर्तन छोड़ी थी, उस जगह पर वापस लौटते समय साधु फिर से मिल जाता है। वह पूछता है, बेटी बहुत ही जल्द वापस आ गई, किस लिए गई थी? इस पर सुनीता अपना सारा दुखिया हाल उस ब्राह्मण को सुनाती है। बताती है, बाबा हमारे घर में खाने के एक भी अन्न का दाना नहीं है। पहले तो हम अपने बड़ी बहन के घर में गए, वह मना कर दी मदद करने से। मैं सोचा कि हमारे भैया भाभी पैसे वाले हैं, शायद ये मुझे मदद कर देंगे, लेकिन ये भी हमें मदद नहीं कर, वहाँ से वापस भगा दिए। दोस्तों इस पर वह ब्राह्मण बोलता है, बेटी हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हमारे पास घड़े में लड्डू रखे हुए हैं। आप उस घड़े को, उस मिट्टी के बर्तन को ले जाओ और रास्ता में अगर तुम्हें भूख लगता है उसमें से निकाल कर खा लेना। दोस्तों इस पर सुनीता बोलती है, बाबा आज के डेट में तो कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, आप इतना बोल दिए, मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों इस पर वो ब्राह्मण बोलता है, नहीं बेटी, मैं तुम्हें कोई दान में नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी हमें मदद की थी, क्योंकि हम अकेला काफ़ी परेशान हो जाते। तो मिट्टी के हमारे पास 2 बर्तन थे उसे लाने में, तुम यहाँ तक पहुँचा दी थी, उससे हमें काफ़ी मदद मिला, और तुम यह लड्डू ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ब्राह्मण के इतना कहने के बाद सुनीता वह मिट्टी का एक बर्तन उठा लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। वह सोचती है कि जब हमारे पति घर में आएंगे तब दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। दोनों शाम होता है, सुनीता घर पहुंच जाती है। जब थोड़ा अंधेरा होता है तब सुनीता का पति काम से वापस आता है और सुनीता से पूछता है, कुछ पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों इस पर सुनीता बोलती है कि हम अपनी दीदी के घर में गए, लेकिन वो मदद करने से मना कर दी, और हम अपने भैया और भाभी के घर भी गए, लेकिन वो भी मदद करने से मना कर दी। दोस्तों इस पर सुनीता के पति बोलता है, इसका मतलब आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। दोस्तों इस पर सुनीता बोलती है कि नहीं, खाने का तो इंतजाम हो गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण ने लड्डू से भरा हुआ एक मिट्टी का बर्तन में जो दिया है वह मैं अभी खोला भी नहीं हो, उसमें लड्डू भरा हुआ है। दोस्तों क्योंकि सुबह से कुछ नहीं सुनीता का पति खाया था और वह दिन भर काम करके वापस आया था, वह बोलता है ठीक है जल्द लाओ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रहा है। दोस्तों सुनीता जाती है मिट्टी के बर्तन में से लड्डू निकालने के लिए। वह जैसे ही ढक्कन हटाती है तो जो उसके अंदर देखती है वह देखते ही रह जाती है। उसके अंदर पूरे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। वह तुरंत अपने पति को आवाज़ लगाती है। पति भी तोड़कर वहाँ पर आता है। वह जैसे ही देखता है बोलता है कि यह तो पूरे सोने के सिक्के से भरा पड़ा है। वह दोनों मिलकर भगवान को शुक्रिया अदा करता है, वह ब्राह्मण को शुक्रिया अदा करता है, और उस दिन से सुनीता का घर का दिन बदल जाता है। दोस्तों उसके बाद सुनीता और सुनीता का पति अपने लिए उस गांव में काफ़ी सारा ज़मीन खरीदता है और खेती बाड़ी का काम स्टार्ट करता है, अपने लिए घर बनवाता है। उसका घर का प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों उसका घर को आगे बढ़ता देख सुनीता का जो बड़ी बहन मालती थी वह जलने लगती है। वह अपने पति से बोलती है कि सुनीता के घर में अचानक इतना आगे बढ़ना, कहाँ से इतना पैसा आया? दोस्तों इस पर मालती का पति बोलता है कि लगता है कि सुनीता अपने भैया और भाभी के घर गया था मदद मांगने के लिए, वही इतना सारा पैसा दिया होगा, अन्यथा इसके घर में इतना पैसा आना नामुमकिन है। दोस्तों कल होकर मालती का पति भी अपने भैया और भाभी के घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ता है, वैसे ही जो ब्राह्मण सुनीता को मिला था वही ब्राह्मण ये दोनों को मिलता है, और वह ब्राह्मण ये दोनों को बोलता है कि मेरे पास 2 मिट्टी के बर्तन हैं, 2 घड़े हैं, बहुत ज़्यादा वजन है, एक घड़ा आप मेरे आश्रम तक पहुंचा दो। दोस्तों यह बात सुनकर मालती काफ़ी गुस्सा हो जाती है। मालती का पति भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम मेरे से पूछ कर लिया था क्या? ये तुम्हारा सामान है, तुम खुद ले जाओ। दोस्तों इस पर ब्राह्मण बोलता है मैं काफ़ी बुजुर्ग हूँ, प्लीज़ मुझे मदद कर दो। लेकिन वह दोनों एक भी नहीं सुनता है और ब्राह्मण को मदद नहीं करता और अपने भैया और भाभी के घर चला जाता है। दोस्तों अपने भैया और भाभी के घर जाने के बाद मालती का पति पूछता है क्या आपने सुनीता को पैसा दिया है क्या? वह इतना आगे कैसे बढ़ रही है? दोस्तों इस पर मालती का भाभी बोलती है हमने तो उसे पैसा देने से मना कर दिया और हमें उसे 1 रुपया भी नहीं दिया है, मुझे नहीं पता है वह कैसे आगे बढ़ रही है। दोस्तों कितना बात सुनने के बाद मालती का पति तुरंत वहाँ से रिटर्न होने लगता है। इस पर मालती का भाभी बोलती भी है कि आए हो तब कुछ खा कर जाओ, पानी पी कर जाओ, लेकिन वह बोलता है नहीं, मुझे अभी वापस जाना है। दोस्तों जैसे ही मालती का पति वहाँ से निकलता है और 1 से 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है, उसके बाद वही साधु मिलता है और बोलता है यहाँ पर आए हो तो थोड़ा पानी पी कर जाओ। दोस्तों इस पर मालती का पति बोलता है हमने तो आपको मदद भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप पानी पिलाने के लिए तैयार हो, ऐसा क्यों? दोस्तों इस पर वह ब्राह्मण बोलता है वह आपका कर्म था जो हमें मदद नहीं किया, मैं जो आप लोग को पानी पिला रहा हूँ यह मेरा कर्म है, आप प्लीज इतना गर्मी का समय है अब पानी पी कर जाओ। दोस्तों इस पर 1 गिलास पानी पीता है मालती का पति ही पीता है। तब वह बोलता है कि जब आप पानी पिए हो तो हमारे पास 3 घड़ा रखा हुआ है, 3 में से 1 घड़ा आप लेकर जाओ, क्योंकि आज के कुछ दिन पहले भी एक सुनीता नाम की लड़की आई थी, उसे भी इसी घड़ा में से मैं दिया था। तब उसका दिमाग में आता है मालती का दिमाग में कि शायद यहीं से वह पैसा निकल गया और आगे बढ़ रही है।
तब वह बोलती है कि इसीलिए वह आगे बढ़ रही है। ब्राह्मण बताता है कि सबका अपना अपना कर्म का खेल है, तुम भी चाहती हो तो इसमें से एक घड़ा लेकर जाओ, अगर तुम अच्छा कर्म किया होगा तुम भी आगे बढ़ोगे। दोस्तों इस पर तुरंत मालती एक घड़ा उठाती है और अपने घर को चल देती है। जैसे ही घर पहुंचती है, रात होता है, तब मालती सोचती है क्यों न इस घड़ा से देखा जाए, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है। इस पर मालती का पति ही बोलता है, हाँ जल्द से जल्द देखो उसके अंदर क्या है। जैसे ही वह ढक्कन हटाता है तो उसमें से काफ़ी सारा सांप बिच्छू निकलते हैं। दोस्तों वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तब वो दोनों का साधु का बात याद आता है कि सबका अपना अपना कर्म का खेल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मालती और सुनीता जब दोनों छोटी थी तो दोनों कितना आपस में खुशी से रहती थी, दोनों खेलती थी, एक साथ खाती थी, एक साथ स्कूल जाती थी। लेकिन जैसे ही दोनों को शादी होता है और मालती जैसे ही बड़ा घर में चली जाती है तो वह अपनी छोटी बहन को भूल जाती है, उससे मदद करने से भूल जाती है। और आज के डेट में जो बड़ी बहन मालती सुखी संपन्न थी वह गरीब हो गई, और जो उसकी छोटी बहन सुनीता बिल्कुल गरीब थी वह काफ़ी सुखी संपन्न हो गई, क्योंकि उसे ऊपर वाला पर भरोसा था, उसे भगवान पर भरोसा था, उसे अपने आप पर भरोसा था। वह कभी किसी का गलत नहीं सोची। और जो बड़ी बहन मालती थी वह अपने से दूसरे को आगे बढ़ता देख वह जलती थी, वह अपने आप में दुखी होती थी। तो दोस्तों यह कहावत सही है कि आज के डेट में अपना दुख से कम दुखी है और दूसरे को सुख से ज़्यादा दुखी है। दोस्तों जब भी मौका मिलता है आप किसी को मदद करें, आप किसी को आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे देखकर चले। दोस्तों आप लोगों की मेरी यह कहानी कैसी लगी है आप एक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक करना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप लोगों को मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक अच्छी और नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।